तपस्या शक्ति उत्पन्न करने का एक विशुद्ध विज्ञान है। तपस्या से तपस्वी को निश्चित रूप से आत्मशक्ति प्राप्त होती है। तपस्या से प्राप्त शक्ति का किस कार्य में किस प्रकार उपयोग किया जाए, यह एक दूसरा प्रश्न है। मनुष्य अपने धन बल, बुद्धि बल, शारीरिक बल का सदुपयोग और दुरुपयोग करने के लिए स्वतंत्र रहता है। ठीक वैसे ही तपोबल का दैवी और असुरी कार्यों में उपयोग करने के लिए मनुष्य हमेशा स्वतंत्र रहा है और महाराज ऐसा किया भी है। असुरों ने बड़े बड़े घोर तप किए और अपने पुरुषार्थ के बल पर भगवान से वरदान भी प्राप्त किए, परंतु उनकी तपस्या का मुख्य उद्देश्य स्वार्थ, अहंकार और अधर्म की स्थापना करना था। असुरों का तो हमेशा एक ही उद्देश्य रहा है, यही विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करहीं वेद प्रतिकूला। असुरों का व्यवहार समाज में भय पैदा करना, यज्ञ कर्म में बाधा पहुंचाना, मुनियों का अपमान करना, सत्य के मार्ग से लोगों को भटकाना और अज्ञान को फैलाना था। हमारे वेदों में जिन सिद्धांतों को जीवन का आधार माना गया है, असुर उसे हमेशा से नकारते थे। असुर उन सिद्धांत के विपरीत आचरण करते थे। असुर हमेशा अपने स्वार्थ और भोग विलास में लिप्त रहते थे और असुर हमेशा धर्म विरुद्ध कार्य करते थे। इसीलिए हमेशा से देवताओं और असुरों के बीच धर्म और अधर्म का संघर्ष बना रहता था। कुछ असुर भी धर्मपरायण हुए। असुर कुल में जन्म लेने के बाद ध्रुव जी, प्रहलाद जी, विभीषण जी, बलि जी ने धर्म के साथ साथ प्रभु की सत्ता को स्वीकार किया। वे असुर हमारे वंदनीय भी बन गए। जन्म से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटा और बड़ा तो अपने कर्मों से होता है। श्रद्धा, धर्म, सत्य के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति को महान बनाती है। तपस्या का विज्ञान तो निष्पक्ष है। जो तपस्या के नियमों का पालन करता है उसे फल अवश्य मिलता है, चाहे वह देव हो, चाहे वह असुर हो, चाहे वह मानव हो। अंतर बस इतना है कि देवता उस शक्ति का उपयोग धर्म और लोक कल्याण के लिए करते हैं, जबकि असुर उस शक्ति का उपयोग अधर्म और अन्याय के लिए करते हैं। और इसी कारण असुर हमेशा अंत में पराजित हुए और मारे भी गए। यहाँ हमें एक सूत्र प्राप्त होता है, केवल शक्ति अर्जित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्राप्त शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना ही वास्तविक सफलता और हमारे कल्याण का मार्ग है। महाराज रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ ने बड़े बड़े तप किए थे, क्योंकि वे भली भांति जानते थे तपबल शंभु करहीं संहारा, तपते अगम न कछु संसारा, तप आधार सब सस्ती भवानी, करहीं जाए तप अस जिय जानी। तपस्या के कारण ये सभी इतने शक्तिशाली बन गए कि इनको तीनों लोकों में कोई भी जीत नहीं सकता था। पर अधर्म और अन्याय के आचरण के कारण वह तपस्या इनकी प्रभुता बढ़ाते हुए भी नाश का कारण बन गई। महाराज भस्मासुर ने तो अपने वरदाता शंकर जी तक को नहीं छोड़ा। भस्मासुर तो शंकर जी को भस्म करने के लिए तैयार भी हो गया था। असुरों में हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, महिषासुर, शंभु, निशंभु, कंस, जलंधर, अहिरावण, महिरावण, मारीच, खरदूषण, सहस्त्रबाहु, कालनेमी ने बहुत कठोर तप किया। तपस्या करने में तो महाराज असुरों की स्त्रियां भी पीछे नहीं रहीं। शूर्पणखा, ताड़का, त्रिजटा, लंकनी, पूतना, विशाखा, करकटी, होलिका को हम सभी भली भांति जानते हैं। महाराज इन असुरों का आतंक इतना भारी था कि इनके आतंक को दूर करने के लिए एक अवतार को
आना पड़ा। तपस्या का असुरी उपयोग करने पर तपस्या का मार्ग दूषित अवश्य हुआ है, पर इसमें दोष विज्ञान का नहीं है। इसमें दोष तो केवल प्रयोग करने वाले का है। जैसे चाकू से कलम बनाना या किसी के पेट को फाड़ना, यह अपने ही भले बुरे कर्म है। इससे चाकू की निंदा नहीं होती, निंदा तो कार्य करने वाले की होती है। असुरों ने तपस्या के द्वारा इतनी शक्ति प्राप्त की थी कि उनके आतंक से तीनों लोग भयभीत हो गए। रावण के बारे में बाबा तुलसीदास ने कवितावली में लिखा भी है। वेद पढ़े विधि शंभु सबीत, पुजावन रावण सुनित आग, दानव देव दयावन, दीन दुखी दिन दूर ही तय सिर नाम। जिस रावण के डर से लंका में ब्रह्मा जी रोज वेद पढ़ने आते थे और शंकर जी बिना छुट्टी के रोज लंका में पूजा कराने आते थे, रावण के सामने ब्रह्मा और शिव जी की ऐसी स्थिति को देखते हुए सभी देव, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर और दानव असहाय और दुखी होकर रोज दूर से ही प्रणाम करते थे और अंत में उसके विनाश के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। वो इनका आचरण कैसा था? करहीं अनीत जाए नहीं बरनी, सीधहीं विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु ने न्याय और धर्म की रक्षा के लिए प्रिय और अप्रिय दोनों मार्गों का सहारा लिया और दोनों रास्तों के द्वारा इनका वध किया। और ऐसा करने में प्रभु को कोई संकोच भी नहीं हुआ। प्रभु ने साम, दाम, दंड और भेद की नीति से इनका संहार किया। प्रभु ने अप्रिय रास्ते के द्वारा वध तो किया और धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने श्राप को भी स्वीकार किया। भक्ति पथ में भगवान ने स्वयं कहा है, निर्जल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिस प्रभु को छल भाता नहीं है और छल प्रभु की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, उसी छल के सहारे भगवान ने जलंधर का वध किया और बाली का तो सर्वस्व ही ले लिया। फिर भक्तों ने प्रभु को छलिया नाम से पुकारा। छल कर तारे उतास उगत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जाने मरम तब, श्राप कोप कर दीन। वृंदा जो असुर राज जलंधर की पत्नी थी, वृंदा पतिव्रत धर्म में परायण थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर हमेशा बच जाता था। परम सती असुराधिप नारी, तही बल ताहि न जितई पुरारी। अंत में भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के साथ छल किया और वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। तब कहीं जाकर शंकर जी जलंधर को मारने में सफल हुए। और जब वृंदा को यह पता लगा कि मेरे साथ भगवान विष्णु ने छल किया है, धोखा दिया है, वृंदा ने अपनी तपस्या के बल पर भगवान विष्णु को श्राप दिया, वे पत्थर के बन जाएं। यही कारण है सालिग्राम शिला को विष्णु का रूप माना जाता है। महाभारत के युद्ध के अंत में जब गंधारी ने अपने 100 पुत्रों को मरा हुआ देखा तो उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया। जिस तरह से उनके वंश का नाश हुआ है, वैसे ही यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण को श्राप देने के बाद गंधारी अत्यंत दुखी हुई और पछतावे के आंसू बहाने लगी। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, मगर भगवान तो बड़े दयालु हैं। श्राप देने वाले को भगवान ने मुक्त किया कि इस श्राप में आपका कोई दोष नहीं है। नमसा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान श्री कृष्ण ने गंधारी के श्राप को
स्वीकार किया। इसी कारण द्वारका और यदुवंशियों का नाश हुआ। संसार में जो महापुरुष उज्ज्वल नक्षत्रों की तरह चमक रहे हैं, नक्षत्रों की भांति अमर हैं, उनके पीछे आध्यात्मिक बल ही था। और तो और उन्होंने प्रभु मृत्यु पर भी नियंत्रण कर रखा था। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर उत्तरायण सूर्य आने की प्रतीक्षा में महीनों तक मृत्यु को ठुकराते रहे। भारतीय परंपरा के अनुसार उत्तरायण काल में मृत्यु को मोक्षदायी माना जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार उत्तरायण काल में मृत्यु को मोक्षदायी माना जाता है। शीश कटा हुआ रावण अपनी अंतिम सांस लेते हुए लक्ष्मण जी को राजनीति सिखाता रहा। बब्रुवाहन का कटा हुआ सिर अपनी अनुभूति और इच्छाएं प्रकट करता रहा। सती अनसुईया ने तपस्या के बल पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को नन्हे बालक बना दिया था। संजय को वह दिव्य दृष्टि प्राप्त थी कि घर बैठे महाभारत के सारे दृश्य धृतराष्ट्र को सुनाते रहे। वाल्मीकि जी ने रामावतार के पूर्व भी सारा इतिहास लिख दिया था। महर्षि दधीची की हड्डियों में इतना प्रचंड तेज था कि उन्हीं की हड्डियों द्वारा बना हुआ वज्र वृत्तासुर को मारने में सफल हुआ। और महाराज परशुराम जी ने तो अकेले ही पृथ्वी के समस्त क्षत्रिय राजाओं को मार डाला था। धौम्य ऋषि के आशीर्वाद से अरुणी को बिना पढ़े ही सारी विद्याएं प्राप्त हो गई थी। तप की महानता अनादिकाल से लेकर अब तक समान रूप से बनी हुई है। पूर्व काल में तप की ओर लोगों की अधिक रुचि थी। इससे तपस्या करने वाले अधिक प्रतापी हुआ करते थे। धीरे धीरे यह रुचि घटने के कारण प्रभाव में भी कमी होती गई। मध्यकाल में भी जो आत्माएं चमकी हैं, उनमें आत्म तेज का ही प्रकाश था। संत कबीर, नानक, रैदास, रामानुज, सूरदास जी, तुलसीदास जी, रामकृष्ण परमहंस, रामतीर्थ, विवेकानंद आदि के पीछे तपस्या की ज्योति जगमगाती हुई देखी जा सकती है। ऐसे तो तपस्या के अन्य मार्ग भी हैं। गायत्री जप के द्वारा अधिकांश तपस्वी तप करते हैं, क्योंकि यह रास्ता सबसे सरल, सर्वसुलभ, हानि रहित, शीघ्र फलदायी और ग्रस्त और विरक्त, स्त्री और पुरुष सभी के लिए सरल है। ऐसे तो तपस्या के अनेक मार्ग हैं। विदेशी और विधर्मी लोग अन्य पद्धति से अपनी साधनाएं करते हैं और उनसे यथासंभव लाभ भी उठाते हैं, परंतु अध्यात्म विज्ञान में ऋषियों के सहयोग के बिना कोई तपस्या अधिक फलदायी नहीं हो सकती। इसीलिए तपश्चर्या में सनातन परंपरा को सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है। प्राय सभी ऋषियों ने तपस्या के मार्ग को अपनाया और इन ऋषियों ने तपस्या से दिव्य ज्ञान भी प्राप्त किया। ऋषियों में जो विशेषता थी, उन विशेषताओं का मुख्य कारण उनकी एकमात्र तपस्या ही थी। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, याज्ञवल्क्य जी, व्यास जी, वाल्मीकि जी, सुखदेव जी, नारद जी, दुर्वासा जी, उनके अद्भुत एवं महान कार्यों का कारण उनका गायत्री तप ही था। बाबा तुलसीदास ने सुंदर ही लिखा है, तपबल विप्र सदा बलियारा, तिनके कोप न को रखवारा। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल की शक्ति से नई सृष्टि का निर्माण किया था और त्रिशंकु को अपने शरीर के साथ स्वर्ग भेज। वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय को लेने के लिए राजा विश्वामित्र, पहले तो राजा थे ये विश्वामित्र जी, फिर बाद में ऋषि बने, फिर बाद में राजा विश्वामित्र जी गए थे। तब वशिष्ठ जी ने के पास शस्त्र भी नहीं थे,
और शस्त्र नहीं होते हुए विश्वामित्र की भारी सेना को परास्त कर दिया था। भागीरथ जी ने अपने तपोबल से गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। अम्बरीश जी का तपोबल दुर्वासा ऋषि के पीछे, अम्बरीश जी का तपोबल जब दुर्वासा ऋषि के पीछे मृत्यु चक्र बनकर दौड़ा, तो अंत में दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी की शरण ली, तब जाकर कहीं प्राण बचाए। इस प्रकार की अनेक कहानियां हैं। जब व्यक्ति तपस्या करता है, यानी इंद्रियों का नियंत्रण, अनुशासन, संयम और ध्यान ये मुख्य हैं, तो उसके भीतर कुछ ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं जो सामान्य मनुष्य से अलग होती हैं, जो सामान्य व्यक्ति के लिए दुर्लभ है या सामान्य व्यक्ति में नहीं होती। गायत्री मंत्र का इतना तेज है। अब जब गायत्री मंत्र को जब सिद्ध कर लेते हैं ना ऋषि मुनि, कोई भी कर ले, चाहे गृहस्थ में भी कर लो, उसके पास में कोई चीज सामने नहीं आई। वो सुते ही क्यों अग्नि प्रचंड खड़ी हो जाती है गायत्री मंत्र से। तो जहाँ तक तुम्हारी नजर पहुंचेगी ना, वहां तक गायत्री मंत्र का बोलते ही सबको नष्ट हो जाएगा। कोई दुष्ट है ना, वो सामने आएगा ही। तो गायत्री मंत्र का उपमा बहुत ज्यादा दिया है, बहुत ज्यादा। गायत्री मंत्र में तो वो शक्ति है, थोड़ा सा भी टेढ़ा ध्यान गया तो बढ़ गया था। गायत्री मंत्र में तो इतनी ताकत है। अब थोड़ा सा भी कोई गलत बोल गया, क्रोध कर लिया तो थोड़ा बढ़ गया। थोड़ा सा भी झांकने में, क्रोध को छोड़ो, झांकने में ही बढ़ गया। हाँ, तो गायत्री मंत्र से ही सारी चीज चलती है। गायत्री मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। तो तपस्वी वही करते हैं, तपस्वी वही गायत्री को सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं। गायत्री सिद्ध हुई, सब मंत्रों में कोई रोक ठोक ना लगे। फिर कोई आ गया, कभी कोई राग से कूद गया, ये ऐसे करे। अब जैसे ऋषि वो कुम्मज ऋषि, जिनके अग्नि बढ़ी, उनके गायत्री में, तो जहाँ वो निकला तो राक्षस पहले ही भग जावा। अक्सर अरे वो ऋषि अरे बढ़ जाएंगे हैं, तो ये पतंगा छूटा, पतंगा तो ऋषि उनके सामने रुका ना, पर वो मारा नहीं आ कि भगवान से ही बाण से मरेंगे तो साले इनकी मोक्ष भी हो जाएगी। और भगवान को ये शराब भी लगाए हैं, तो उनका अनादर नहीं करूँगा। वो चले जाओ जाओ भग जाओ, पहले जो दिखाने तो दूर हट जाओ, मैं नहीं मारूंगा। और राक्षस लोग तो डर जाते, और कई दिनों कहते कि यार अपन डर जाते हैं, इसको पकड़ लो। अब पकड़े तो ध्यान क्या मेरा अग्नि के प्रचंड दीवार हो जाए, वो घुसे ही खा। तपस्या से ही सब कुछ होता है। जय सिया राम। प्रेम से रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए प्रेम से? प्रभु की जब कृपा होती है तो प्रेम से ही जीना चाहिए। कैसे? अब प्रेम सहित विष पी को शंकर भये जगदीश, और बिना प्रेम इमरत पियो राव ने कटायो शीश। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे तो वृक्ष में आग लगी, तो वो आग लगने से वो वृक्ष जलने लगे। अब वृक्ष कह रहा है आग लगी एक वृक्ष में, जलने लागे पात, तुम पंछी उड़ जाओ में पंख तुम्हारे साथ। पंख तो तुम्हारे साथ है, पंख तुम्हारे साथ है, तुम उड़ जाओ। पक्षी कह रहे हैं अगर फल खाए इनके हमने, और मेले की ने पात, धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। अब रामायण की बात आ जाओ। जब भरत नानेरा से आए तो राम जी को वनवास जब हो गया, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा है सुनो भरत भावी प्रवत, बिलक कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहार।
अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, दीदी के हाथ में जो दीदी कुछ के है।